हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंडिया। जी हाँ, ये एक आपका सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर के अंदर। ये आपका सब्जेक्ट है एनईपी के अंदर, एसओएल के अंदर, डीयू के अंदर। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे कि कैसा इसका पेपर आता है। और इस पेपर की खास बात क्या है, ये पेपर ना सेकंड सेमेस्टर में सीबीसीएस के अंदर हुआ करता था, बट अब इसको ना नए तरीके से कुछ नए चैप्टर्स इसमें जोड़े गए, कुछ हटाए गए, उसको तरफ के बाद उसमें एनईपी के बाद लगा के इसको अब दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया 5th सेमेस्टर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे उनको ये दिया गया है। तो पहले सेकंड सेमेस्टर का सीबीसीएस के जो बच्चे थे उनको ये सब्जेक्ट मिला करता था, और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इस सब्जेक्ट का सिंपल सा पता है कंसेप्ट क्या है, इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, चुनाव कैसे होता है, पार्टी कितने टाइप की होती है, पार्टी सिस्टम क्या होता है, संगठन क्या होता है, गठबंधन क्या होता है, तो पूरा आप इसी के ऊपर पढ़ोगे, उसमें कुछ है नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख लेना। और मैं यही कहूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपके जो भी आपके डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे। और ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते वीडियो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 5th सेमेस्टर। पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। राजनीतिक दलों की भूमिका श्रेणियाँ क्या है, भूमिका की श्रेणियाँ क्या है। ठीक है, पहला तो आपका ये रहेगा कि राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है और राजनीतिक दलों की विभिन्न श्रेणियाँ क्या है, वो आपको बताना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की पहचान या वर्गीकरण कैसे करता है, कि इस मानक के लिए यह क्या है। ठीक है, दूसरा आपका है तीसरा, भारत में बहुदलीय प्रणाली किस प्रकार देश की विविधता को दर्शाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये मैं नहीं कर पाया पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। कितनी टाइप की पार्टी सिस्टम भारत के अंदर है, कितने टाइप की पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी में नहीं कर पाया, बट कोई नहीं, ईजी लैंग्वेज है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, कितने टाइप की पार्टी सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार की पार्टी सिस्टम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता के पहले 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। क्योंकि आपसे को पता होगा, आज कांग्रेस और पहले कांग्रेस में बहुत अंतर था। पहले तो कांग्रेस ही कांग्रेस था और आज करेंगे आप सभी के सामने। फिर आपका है 1967 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के क्या कारण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1952 से 1967 तक का अपना दबदबा कैसे बनाए रखा, समझाइए। फिर आपका है, भारतीय राजनीति के गठबंधन युग पर एक टिप्पणी लिखे। गठबंधन की राजनीति के कारण सरकार की सीमाएं क्या है, गठबंधन के बारे में आपको बताना है। फिर आपका दू ध्रुवीय या डी नोडल प्रणाली क्या है, संक्षेप में समझाइए। भारतीय जनता पार्टी के उत्थान और प्रभुत्व पर एक टिप्पणी लिखी है। तो देखिए बीजेपी का भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा इंडिया की पॉलिटिकल के ऊपर बेस है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान, कि आज भारतीय जनता पार्टी कैसे हर जगह जीत रही है, उसके बारे में आपको बताना है, क्या क्या उनकी योजनाएं हैं। भारत के पार्टी प्रणाली के विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। भारत में चुनाव की प्रक्रिया को समझाइए। भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आप करें, कितने प्रकार के चुनाव होता है, आपको पता होगा कि भारत में एक तो लोकसभा होता है, ठीक है, एक आपका एमएलए के चुनाव होते हैं, एक आपके पंचायत के चुनाव होते हैं, एक आपके नगर निगम के होते हैं ना। तो कई तरीके के चुनाव होते हैं, और चुनाव के भी 2 प्रकार है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष वो जहाँ पे जो जनता होती है वो नेता को चुनती है, अप्रत्यक्ष जहाँ नेता अपने मेन अधिकारी को, मतलब मेन जो उनका बंदा होगा उसको चुन के राज्यसभा में भेजती है। तो एक होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया पर एक नोट भी आपको लिखना है। चुनावी सुधारों की विकास के संक्षेप में व्याख्या करें, किन किन नए चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। आज के टाइम पे चुनावों में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे चुनाव को और इजी बनाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदाता सत्यापन योग पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी भारत में वोटिंग प्रक्रिया को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए वीवीपैट की बात की जाए, वीवीपैट वाला क्वेश्चन आ गया। वीवीपैट ये वही है, ईवीएम में जब आप कोई बटन दबाते हो तो आपने किस पार्टी को वोट दिया है, एक पर्ची निकल के आती है, वो पर्ची आपके सामने 5 से 6 सेकंड रहती है, फिर वो चली जाती है। तो वीवीपैट ने आज के टाइम पे वोटिंग प्रोसेस को कैसे बदला है, पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे बदला है, वो आपको बताना है। ठीक है,
धर्म और राजनीति पर एक नोट लिखे थे कि आज के टाइम पे मैं तो ये कहूँगा कि अगर राजनीति किसी चीज़ से चल रही है तो वो धर्म है। तो ये क्वेश्चन मैं यही तो बताऊँ ना, ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर इस सब्जेक्ट में मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा राजनीति में थोड़ा अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप डिबेट वगैरह देखते हो, अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो आप ईजिली इसको बना के लिख दोगे तो भी नंबर आ जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो, ये पढ़ने से ज़्यादा समझने की चीज़ है ये जो सब्जेक्ट है। क्योंकि देखो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस आप कर रहे हो तो कहेंगे पॉलिटिकल तो आपको लेना ही, अगर मास्टर्स करोगे करोगे तो चलेगा। आप धर्म और राजनीति पे एक नोट लिखे बना के जो लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे, पर एज इट इज़ लिखना कि हाँ समझ में आए कि हाँ इसका कुछ मतलब बन रहा है। ऐसा नहीं है कि विदाउट मीनिंगफुली आप लिख के जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता की उत्पत्ति क्या। देखिए सांप्रदायिकता का किसको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। सांप्रदायिकता का सीधा सा अर्थ है कि एक कम्युनिटी एक किसी बंदे के लिए ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड होता है और दूसरे को वो दबाता है। मतलब आज के टाइम पे आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सांप्रदायिकता कहते हैं दंगे भड़क गए वो होता है, तो उसी को लेकर एक क्वेश्चन आता है। सांप्रदायिकता का सिंपल सा अर्थ ये है कि कोई एक पर्सन जिसको कई सारे लोग फॉलो कर रहे हैं उसी की कास्ट के, उसी के धर्म के, और सेम दूसरा पर्सन जिसको कम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से दोनों में जो विचारों की लड़ाई होती है, तो उसके कारण जो सांप्रदायिक उत्पत्ति होती है उसके बारे में आपको बताना है। सांप्रदायिकता और भारत के विभाजन के इतिहास पे एक टिप्पणी लिखी। देखिए भारत विभाजन भी इसी कारण से हुआ था, सबको पता है। विभाजन का मतलब क्या, आप बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, क्यों हुआ था? सांप्रदायिकता ही इसका कारण है। ये क्यों होती है, जिसके ऊपर टिप्पणी आपको लिखनी है। ठीक है, फिर आपका किन औपनिवेशिक नीतियों ने भारत में पूंजीवाद के उदय में योगदान दिया। ठीक है, पूंजीवाद भारत में क्यों बढ़ा इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्या क्या औपनिवेशिक, देखिए कई सारी फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ लगी, विदेश से निवेश हुआ, हमारी विदेश नीति भी इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रहेगी। रजनी कोठारी ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन कैसे किया। देखिए आज के टाइम पे मैं तो कहूँगा कि जाति जो एक फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र में कौन सी जाति के, मतलब किस कास्ट के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है, और उन्हीं जाति को देख के कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे ना, ये आप इजीली मुझे लगता है कि आराम से इसको निकाल दोगे बना के। ठीक है, फिर आपका है जातिवाद एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति की व्यापक अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है, संक्षेप में उत्तर दे। फिर नेक्स्ट है भारत में जाति की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन द नेचर ऑफ कास्ट इन इंडिया। ठीक है, फिर आपका है भारत में जनजातियों की प्रकृति और संस्कृति पर एक नोट लिखे, औपनिवेशिक शासन का जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता भारत में जनजातियों पर एक नोट लिखे। कल्याणकारी राज्य को कौन परिभाषित करता है, तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है। वो स्टेट जो अपने नागरिकों के लिए ऐसे कानून या ऐसी नीतियां बनाता है जिससे उसके लोग तरक्की करें, अपना विकास कर सके, उसी को वेलफेयर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो उसकी कई सारी परिभाषाएं आप दे सकते हो। राज्य का नियामक ढांचा क्या है, संक्षेप में बताइए। ठीक है, फ्रेमवर्क के बारे में बताना है राज्य का। बस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनसे बाहर कुछ आना नहीं है। बाकी हो सकता है कुछ एग्जामिनर घुमा के पूछ ले इलेक्शन कमीशन को लेके, तो वो आप बना के लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इस बुक में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए, और ये थी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।